अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कैनवा ट्यूटोरियल 5th वीडियो। इस वीडियो में आज हम ये जानेंगे कि हम कैनवा में अपनी फोटोज को किस तरह से एडिट कर सकते हैं। अपनी फोटोज पर तरह तरह के हम इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं और आपने मेरी यूट्यूब के थंबनेल्स के ऊपर ये भी देखा होगा कि जो मेरी पिक्चर होती है उसके ऊपर एक ग्लोइंग इफेक्ट होता है, तो वो किस तरह से लगाते हैं आज मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। मैं आपको बताता हूं कि आपने कैनवा में अपनी फोटोज को किस तरह से एडिट करना है। यहाँ मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूं, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने सर्च कर लेना है canva.com। अब जैसे हम यहाँ पर हो चुके हैं कैनवा में, सबसे पहले हमने क्रिएट अ डिजाइन के ऊपर हमने क्लिक करना है और यहाँ पर हमने फोटो सेलेक्ट कर लेना है। आपने अपना साइज लाजमी सेलेक्ट करना है कि किस चीज़ के लिए आप बनाना चाह रहे हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर इसे थंबनेल के ऊपर सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हम एक न्यू पेज बनाते हैं और वहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे एक यहाँ पर ये पेज है, हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर इसको ब्लैक कर देते हैं। अब हमने अपनी पिक्चर्स को यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड फाइल के ऊपर आपने क्लिक किया और यहाँ से आपने अपनी पिक्चर्स को ड्रॉप कर लेना है। अब यहाँ पर हमारी पिक्चर आ चुकी है, तो हमने यहाँ पर इसे एक्सपोर्ट कर लिया है। अब सबसे पहले तो हमें इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो आप किसी वेबसाइट पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम कैनवा में ही इसका बैकग्राउंड रिमूव इजीली कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड के ऊपर नजर आएगा ऐप्स, यहाँ नीचे टैब्स में आपको ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा। आपने इसके सर्च बार में चले जाना है और यहाँ पर टाइप करना है बैकग्राउंड इरेजर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का एक इंटरफेस नजर आएगा। तो यहाँ पर हमने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे यहाँ पर बैकग्राउंड इरेजर है, ओपन करना है और इसमें हमने अपने जो भी हमने पिक्चर है उसे अपलोड करना है। अब ये है हमारा जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ही रिमूव हो जाएगा। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर को ड्रॉप कर देना है। अब यहाँ पर मैंने इसे ड्रॉप कर लिया है और रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर हमारी जो पिक्चर है उसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब ये हम यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब ये हमारा बैकग्राउंड यहाँ पर रिमूव हो चुका है। इसका अब हम पिक्चर पीछे इसका ये कर लेते हैं या फिर कोई और, ये अच्छा है। अब हमने इस वीडियो को इसकी पिक्चर को एडिट करना है, तो हमने इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर एडिट फोटो के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ही टैब नज़र आ रहे होंगे, जैसे मैजिक स्टूडियो है, फिल्टर्स हैं, एफएक्स इफेक्ट्स हैं और यहाँ पर ऐप्स में भी आप इसका कर सकते हैं इमेज अपस्केलर। तो आपकी अगर इमेज की क्वालिटी लो है तो आप यहाँ से इसे अच्छी तरीके से अपस्केल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं एफएक्स इफेक्ट और यहाँ पर है एडजस्ट। आपने एडजस्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है, तो यहाँ पर आपके सामने किस तरह का पैनल ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर, अब टेम्परेचर को जैसे हम इंक्रीज करेंगे तो हमारी जो फोटो का टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। नीचे आपको टिंट मिलेगा, आप इससे भी कम कर सकते हैं। अब नीचे है पर लाइट्स, आपको कौन कौन सी लाइट्स चाहिए, किस तरह की चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले है ब्राइटनेस, इससे हमारी पिक्चर ग्लो करेगी, थोड़ी इसमें ब्राइटनेस आएगी। अब यहाँ पर ये इतनी अच्छी है। नीचे कंट्रास्ट है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें आपकी पिक्चर थोड़ी ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी हो रही है। और हाईलाइट है, आप इससे भी अपनी पिक्चर को और हाईलाइट कर सकते हैं। शेडो है, आपकी पिक्चर जैसे जैसे देखो मैं यहाँ पर अपने पैनल को इंक्रीज कर रहा हूँ तो वो उसमें भी चेंजिंग आ रही है। अगर आपने अपनी पिक्चर को वाइट करना चाह रहे हैं तो उस पर आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी पहले से ही वाइट है तो हम यहाँ पर इसे 0 पर रहने देते हैं। अब यहाँ पर है ब्लैक, अगर आपकी पिक्चर में कुछ वाइट कलर्स वगैरह हैं तो आप उसे भी ब्लैक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, पैनल को इंक्रीज किया, तो आप देख सकते हैं कि मेरे जो हेयर है वो भी ब्लैक हो गए और भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर ब्लैक हो रही हैं। अब नीचे कलर्स हैं, आप अपने जो आपकी पिक्चर है आप उसमें कलरिंग इफेक्ट क्या लगाना चाह रहे हैं। मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ, आप इसमें एक मतलब ट्राई से लाजमी कर लें। कलर एडिट है, आपने कलर भी लगाना है वो लगा सकते हैं। नीचे है टेक्सचर, यहाँ पर शार्पनेस, क्लैरिटी और एक थर्ड ऑप्शन भी आपको मिल रहा है। अब यहाँ पर आपकी पिक्चर अगर ब्लर है तो आप यहाँ से उसे क्लियर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर शार्पनेस के ऊपर क्लिक किया, अब ये देखें ज़रा
बहुत ही अच्छी तरह से वो शार्प कर रहा है। उसमें अंदर क्लैरिटी आप लेना चाह रहे हैं तो आप इससे क्लैरिटी भी ला सकते हैं। तो आपकी पिक्चर काफ़ी अच्छी खासी एडिट हो चुकी है यहाँ पर। अगर मैं आपको अपनी दूसरी पिक्चर दिखाऊं और इसे भी यहाँ पर ड्रॉप करूं तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी ये इमेज हमारी अट्रैक्टिव हो चुकी है। तो अब हम इसे और भी एडिट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसमें ग्लोइंग इफेक्ट को इंक्रीज करेंगे, तो वही हम कर सकते हैं। अब हमें दोबारा एडिट फोटो पर जाना है और यहाँ पर आपने स्क्रॉल ऑन करना है और एफएक्स इफेक्ट में आ जाना है। और यहाँ पर जो आपको ये फुटबॉल नजर आ रहा है शेडोज का, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ग्लो, ड्रॉप एंड आउटलाइन। तो आपने ग्लो के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर हमने सेटिंग आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से करना है। सबसे पहले तो आपने कलर सेलेक्ट करना है कि कौन सा कलर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं। जैसे मैं यहाँ येलो के ऊपर क्लिक करके इसका पैनल यहाँ पर इंक्रीज कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसके पीछे एक ग्लोइंग इफेक्ट आ चुका है, लेकिन ये इसे हम थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाएंगे। तो हम इसके ऊपर एडजस्ट करेंगे और यहाँ पर हम साइज इसका इंक्रीज करेंगे। जैसे जैसे मैं साइज का पैनल इंक्रीज कर रहा हूँ तो हमारा ग्लोइंग इफेक्ट वो भी इंक्रीज हो रहा है। अब ये देखो, ये यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये भी अच्छा है। ब्लैक तो वैसे भी नज़र नहीं आएगा। और जो आप पूरे पैनल में से आप कोई भी कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे ये अच्छा लग रहा है तो आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब काफ़ी ज़्यादा ही हमें फ़र्क नज़र आ रहा है जो हमारी ओरिजिनल फ़ोटो है और एडिटिव फ़ोटो है। तो मैं अपनी जो वीडियोस के थंबनेल्स होता हूँ तो मैं यहाँ पर इजीली यहाँ पर उसी के अंदर अपनी पिक्चर को ऐड करके उसके एडिट करता हूँ और वो काफ़ी ज़्यादा ही अट्रैक्टिव नज़र आती है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि आपने ये किस तरह से करना है, ग्लोइंग इफेक्ट्स लगाने हैं, आपने अपनी पिक्चर को इनहेंस किस तरह से करना है, किस तरह से अच्छी तरीके से उसे एडिट करके अट्रैक्टिव बनाना है। अब जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।